बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महारानी साहिबा की जय। श्री बंदो सती गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी साहिबा आपकी सदा ही जय। श्री महाराजा छत्र सालजू की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के अत्यंत लाडले एवं प्यारे अभिन्न अंग निस्वती सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अभी हमारे प्राण भाई साहब जी हाजिर हो गए हैं, उपस्थित हो गए हैं, और कालिंदी जी और शशि भाभी जी, बहुत सारे किरण जी सेठी, बहुत सारे सुंदर साथ हमारे उपस्थित हो गए हैं और कुछ उपस्थित हो रहे हैं। आइए लाडले सुंदर साथ जी, तब तक हम धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए आइए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में अपनी सुरता को लेके चलते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी। पन्ना रूहों का निज धाम है, यहाँ रूहों को आना पड़ेगा। पन्ना रूहों का निज धाम है, यहाँ रूहों को आना पड़ेगा। यहाँ आकर के सब रूहों को देखो सजदा बजाना पड़ेगा। यहाँ आकर के सब रूहों को देखो सजदा बजाना पड़ेगा। पन्ना रूहों का निज धाम है, यहाँ रूहों को आना पड़ेगा। सारी शोभा परम धामी की उतर आई है देखो यहीं। सारी शोभा परम धामी की उतर आई है देखो यहीं। जिसको तलब है दीदारी की, पिया दिल में बसाना पड़ेगा। तलब जिसको है दीदारी की, पिया दिल में बसाना पड़ेगा। पन्ना रूहों का निज धाम है, यहाँ रूहों को आना पड़ेगा। यहाँ आकर के सब रूहों को देखो
जाना पड़ेगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ए, सखी जीवन हमारा। श्री महामत कहीं ए साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगू आए बैठे इन तखत, लाल आगू आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन स्वरूप की इन जुबा कहीं न जाए सिफत, शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबा हत, सागर सुख अनगिनती पल पल लेत संयन, जो सेवा में शामिल करते जो इंतन, करते जो इंतन। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी हमें इस मंगलाचरण के अंदर श्री बंगला जी दरबार की लीला का वर्णन करने से पहले एक मंगलाचरण किया जा रहा है, जो हम कल से शुरू किया, जो हम सुन रहे हैं। तो धाम के धनी फरमा रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी कि परम धाम में अक्षरातीत की लीला का सुख अनंत और अपार है। लाडले सुंदर साथ जी, जिसका पल पल रसपान सखियां कर रही हैं, और उन्हीं अक्षरातीत की इस संसार में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में उनको पाकर के परम धाम की आत्माएं, जिन्होंने अपने तन से सेवा की, मन से सेवा की, धन से सेवा की, और करते जो इन तन कहते अपना तन, अपना मन, अपना धन, जिस सुंदर साथ ने धाम धनी के ऊपर कुर्बान कर दिया। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी 11 वर्ष तक महामती आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री बंगला जी दरबार के अंदर रहते हैं, है ना, 11 वर्ष तक। और 11 वर्ष की जो लीला है सुंदर साथ जी, उसका वर्णन करने से पहले एक शुक्राने की बात भी बता रहे हैं, मंगलाचरण की बात भी बता रहे हैं कि धाम धनी की कितनी अपरंपार कृपा। एक पल सेवन की सुख आवे ना इन जुबान। लाडले सुंदर साथ जी, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी की जिन सुंदर साथ ने एक पल की भी सेवा की, महामती लालदास जी फरमाते हैं एक पल सेवन की सुख आवे ना इन जुबान। एक पल के लिए जिसने चाहे फुम्मन ही बांधा, चाहे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के जामे की कस्सी क्यों ना बांधी हो, एक पल की भी जिसने सेवा की लाडले सुंदर साथ जी, तो महामती लालदास जी महाराज फरमाते हैं आवे नहीं जुबान। एक पल की सेवा के लिए अगर शब्द नहीं है सुंदर साथ जी, तो जिन सुंदर साथ ने अपना जीवन ही सेवा में बिता लिया, तो वो सुंदर साथ कैसे होंगे। लिखा 1100 बरस का एलिया जिन ईमान, कहते मोहम्मद साहिब जी ने 1100 वर्ष पहले ही वर्णन कर दिया। और ये सुख प्राणनाथ जी की सेवा का परम धाम की आत्माएं अपने अक्षरातीत धाम के धनी मानकर जो सेवा की, ये इनके लिए पहले ही कुरान के अंदर सुंदर साथ जी लिखी हुई थी। 3 सैयों की सिफत क्यों सके कोई कर, पर हुक्म कहवे धनी का ये सिफत सब ऊपर। आत्महमती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि ओ सुंदर साथ, जो 5000 सुंदर साथ जिन्होंने धाम धनी को प्रत्यक्ष रूप में साक्षात स्वरूप में पहचान के सेवा की, 3 सैयों की सिफत, उनकी जो सिफत है परम धाम की आत्माओं की जो महिमा है, क्यों सके कोई कर। उन परम धाम की आत्माओं ने तन मन धन कुर्बान करके अपने अक्षरातीत, अपने सायब, अपने प्रीतम, अपने माशूक को रिझाया,
तो शब्द कहाँ से लाएंगे, पर हुक्म कहवे धनी का। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, मैं नहीं कह रहा, ये तो धामधनी का हुक्म कहला रहे। ये सिफत सब ऊपर, कहते इनकी, इन ब्रह्म मुनियों की जो महिमा है ना, वो सर्वोपरि है। उस महिमा का कोई पारावार ही नहीं है। जितने शब्द लिखे जाएं उतने कम हैं। तामे सेवा कर जो संग चले, ताकि शुमार न आवे से। ए तो भाई बक्का मिने, एक कहनी जुबा हद इत। तामे सेवा कर जो संग चले। लाडले सुंदर साथ जी 11 वर्ष तक सेवा करते करते, और जब श्री प्राणनाथ जी चौथ वाले दिन, तीज वाले दिन तबीयत खराब होती है, और चौथ वाले दिन 5:15 बजे आया फरिश्ता धाम से जब सुरता परम धाम के अंदर लगा लेते हैं, तो कहते हैं उस समय में सुंदर साथ ने एक पल की भी ढील नहीं करी। गोदावरी बाई साथ चली गई, शंकर हजूरी साथ चले गए, वल्लभ दास जी साथ चले गए। तो कहते जो सुंदर साथ जब तक धामधनी रहे तब तक वो साथ रहे, और जैसे उन्हें पता लगा कि हमारे धाम के धनी कि कल हमें सेवा नहीं मिलेगी, तो लाडले सुंदर साथ जी सेवा करते करते, और कहते अपने उस तन को भी उन्होंने छोड़ दिया। ये तो भाई बक्का मिने, एक कहनी जुबा हद इत। ये तो उनकी सेवा अखंड हो गई, अखंड परम धाम के अंदर। क्योंकि जब धामधनी मूल मिलावे के अंदर बैठ के बात करेंगे, तो ऐसे सुंदर साथ की बात रोज होगी मूल मिलावे में। 12,000 ब्रह्मात्माओं में बैठ के धाम के धनी इन लाडलियों की सिफत को गाएंगे। पर आज्ञा कहावत है, इत मैते कछुए नाए, सैयन मिलावे मिने, याद ल्यावे दिल माए। पर आज्ञा कहलावत है। स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, लाडले सुंदर साथ जी, मैं नहीं कह रहा, ये धनी के दिल की मर्जी मुझसे कहला रही है, धनी का हुक्म कहला रहा है। इत मैं तय कछुए नाई, या मेरी और तुम्हारी चलती नहीं है, ये तो किसकी चल रही है, धामधनी का हुक्म कहला रहा है। सैयन मिलावे मिने, याद ल्यावे दिल माए। तो कहते इस श्री बंगला जी दरबार की अष्ट पैर की जो सेवा है ना, अगर कोई सुंदर साथ उस सेवा को चितवनी के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने घर बैठा बैठा ही करता रहे, उस चिंतन को, उस ध्यान को, और अपनी आत्मा के अंदर पल पल अष्ट पैर की लीला को यहीं बैठे देखता रहे, तो सिरजे साहिब जी ने फरमाया कि याद ले सैयन मिलावे मिने, याद ल्यावे दिल माए। कहते ब्रह्म धाम की आत्माएं, परम धाम की लाडली आत्माएं अष्ट पैर की सेवा का वर्णन पढ़कर अगर अपने दिल में याद भी रख लें, इस अष्ट पैर की सेवा को सुन के, और एक एक सुंदर साथ का नाम अगर हमारे हृदय में रह जाए कि इस समय क्या सेवा हो रही है, तो सिरजी साहिब जी फरमाते हैं, स्वामी श्री लालदास जी महाराज, कि वो आत्माएं भी धन्य धन्य हो जाएंगी। जो याद करे यकीन सो बैठे बक्का बीच धाम, सो दो लोक में सिफत होवे पूर्ण मनोरथ काम। कहते जो भी श्री प्राणनाथ जी को अक्षरातीत धाम धनी मानकर और अष्ट पैर की इस लीला को अपने दिल में बसाए रखेंगे, उसकी सुरता अखंड श्री परम धाम के अंदर विचरण करने लग जाएगी, और वो इस लोक में भी धन्य धन्य हो जाएंगे, और परम धाम में भी तथा इस संसार में उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। होवे पूर्ण मनोरथ काम। साका विजया अभिनंदन का वर्ष 1090 संवत 1735 में पहुंची शरद जो कहते साका विजया अभिनंदन का जब 1090 शुरू हुआ और संवत 1735 शुरू हुआ, तब हरिद्वार से श्री विजया अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार का शाखा प्रारंभ होता है। साके 5 परिणामी ने हुक्म श्यामा जी श्री देवचंद्र जी शामिल, दावत करी जाहिर वैशा कुंडल शामिल। बुद्ध जी का शाखा के 5 वर्ष
व्यतीत हो जाने के बाद सुंदर साथ जी, सिर जी सब सुंदर साथ सहित जब परणा जी के अंदर पधारते हैं ना, तो उनके धाम हृदय में श्री राजी महाराज का आवेश, उनका हुक्म इस समय में लीला कर रहे सुंदर साथ जी। और श्री श्यामा जी जो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर साक्षात विराजमान होकर लीला कर रही हैं, और श्री प्राणनाथ जी ने सारे संसार को तारतम ज्ञान के प्रकाश से अखंड मुक्ति देने का निमंत्रण दे दिया। दावत करी का मतलब है निमंत्रण दे दिया, दावत करी जाहिर, वही शाकुंडल शामिल। और इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर, जागनी लीला के अंदर शाकुंडल सखी भी इस जागनी अभियान में शामिल हो जाती हैं सुंदर साथ जी। बेवरा तीन सूरत का जुदे हवाले जुदे काम, एक हुक्म जोश एक आत्म, पहुंचे एक वक्त मुकाम। बेवरा तीन सूरत का, कहते तीनों सूरतों का जो विवरण है सुंदर साथ जी, उनके कार्य अलग अलग हैं, उनका उत्तरदायित्व भी अलग अलग है। लाडले सुंदर साथ जी, बसरी सूरत ने आके बसेरा करना सिखाया, है ना। और मलकी सूरत क्या लेके आई? मलकी सूरत परम धाम से माल लेके आई है, तातम रूपी कुंजी लेके आई हैं। और एक हुक्म जोश एक आत्म, एक के अंदर हुक्म और जोश है, किसके अंदर? मोहम्मद साहब जी के अंदर श्री राजी महाराज का हुक्म है, और अक्षर की आत्म राजी का जोश है, और पहुंचे एक के वक्त मुकाम। तो कहते ये तीनों सूरतें जो उतर के आई लाडले सुंदर साथ जी, इन्हीं के द्वारा जागनी ब्रह्मांड में अपनी सुरता के द्वारा मूल मिलावे में पहुंचकर इन तीनों सूरतों ने धाम धनी का दीदार किया है। धनी हजूर पहुंचे तीनों, वही मजकूर तिन से, सुने हरफ 90,000 के, सब रोशनी इनसे। धनी हजूर पहुंची तीनों सूरतें। महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, स्वामी श्री लालदास जी के हृदय स्थल में विराजमान होके बता रहे हैं, धनी हजूर पहुंची तीनों। तीनों कौन सुंदर साथ जी? बसरी, मलकी, हक्की, कही मोहम्मद तीन सूरत, कारज सारे सिद्ध किए अवल बीच आखरत। बसरी सूरत, मलकी सूरत और हक्की सूरत। और बसरी सूरत ने मेराज की रात्रि के अंदर बसरी सूरत मोहम्मद साहब जी पहुंचे, और उन्होंने जाके खुदा ताला से, श्री राजी महाराज से 90,000 हरफों में बात करी। सुने हरफ 90,000, सब रोशनी इनसे। और उन 90,000 की रोशनी यहाँ संसार के अंदर आके करते हैं, जिसमें से 30 तो शरीयत के थे सुंदर साथ जी, है ना, और 30 हकीकत के थे। शरीयत के तो उन्होंने इस संसार के अंदर जाहिर किए, और हकीकत के कुछ किसके आगे जाहिर किए? अली के आगे जाहिर किए। और मार्फत के तो अभी कोई सुनने वाला था ही नहीं सुंदर साथ जी। बसरी, मलकी और हक्की, ए हुक्म तीन सूरत, तीन दई हयाती दुनी को, करी सयन वास्ते सरत। बसरी, मलकी और हक्की, ए हुक्म तीन सूरत, श्री राजी महाराज के हुक्म के द्वारा ही ये तीनों सूरतें इस संसार के अंदर आई। बसरी कौन? मोहम्मद साहिब जी। मलकी कौन? धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। और हक्की कौन? स्वामी श्री प्राणनाथ जी। आई 1000 सूरत जो बसरी, कहते 1000 वर्ष पहले बसरी सूरत आई, और बसरी सूरत ने दुनिया वालों को बसेरा करना सिखाया। ऐसे याद रख लेना सुंदर साथ जी कि बसरी ने क्या सिखाया हमको? बसेरा। दुनिया वालों को तब यही नहीं पता था कि मनुष्य को किस तरह से रहना चाहिए, और पशु वृत्ति की तरह मानव तब रहता था जब मोहम्मद साहब जी संसार के अंदर आए। लाडले सुंदर साथ जी, तो हमें याद रखना है। तो हम कैसे रखें कि बसरी ने क्या किया? बसरी ने बसेरा करना सिखाया। मलकी ने क्या किया? मलकी परम धाम से तारतम रूपी कुंजी रूपी माल लेके इस संसार में प्रकट हुई, माल लेके आई है, वो मलकी सूरत हो गई। हक्की कौन है? जो साक्षात हक ही है, जो अक्षरातीत ही है, जो सच्चिदानंद है, जो पार ब्रह्म है,
तो फरमा रहे हैं कि 1000 वर्ष पहले कौन आए? मोहम्मद साहब जी। दूसरी 10वीं सदी में ने निज धाम से उतरी और दूसरी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज परम धाम से 10वीं सदी के अंदर इस संसार के अंदर उतर के आते हैं, जो मलकी सूरत है। तीसरी जो हक्की कही तिन आई वारसी दोए, जो हक्की सूरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी हैं, उन्होंने इन दोनों का मता अंदर ले लिया। बसरी का मता भी अंदर आ गया। मता मीन्स होता है सुंदर सा जी खजाना, सारा खजाना बसरी का भी किनके अंदर आ गया? स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर। और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के पास जो तारतम था, वो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का खजाना भी सारा, और धनी श्री देवचंद्र जी हक्की सूरत के अंदर आ गए। मता 3 सूरत का किया हुक्म जाहिर सोए, कहते तीनों सूरतों का मता मीन्स खजाना, उस खजाने को आप विद्या अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने इस संसार के अंदर जाहिर किया। हुक्म श्री देवचंद्र जी श्यामा जी ए तीनों के फैल हाल, सारा मुद्दा इनों पर ना कोई इन मिसाल। कहते हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहब जी और मल के स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी, जिनके अंदर श्री श्यामा जी की आत्म है, और हक की सूरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी। इन तीनों स्वरूपों की करनी और रहनी सुंदर साजी अलौकिक है। परम धाम के ज्ञान को फैलाने का उत्तरदायित्व लाडले सुंदर साजी इन तीनों सूरतों पे आया है, और इन तीनों से किसी की भी उपमा नहीं दी जा सकती कि इनकी क्या शोभा है। सुंदर साजी बसरी की अगर इनकी तुलना ब्रह्मांड के अंदर किसी के साथ हम करना चाहे ना, तो लाडले सुंदर साजी कर नहीं सकते। रोशनी 3 सूरत की, तीनों के जुदे जुदे जहूर, बैठक बक्का बारी किया जाए तीनों का नूर। इन तीनों सूरतों के अलग अलग रूपों में अखंड ज्ञान का प्रकाश फैलता है। सुंदर साथ जी बसरी ने शरीयत चलाई, मलकी ने हकीकत, और हक्की ने हकीकत और मार्फत का गुज रहस्य, गुज ज्ञान इस संसार के अंदर जाहिर किया। हुक्म जोश बसरी पर आए निज धाम से दोए, जिन देखा सो जाहिर किया, इन बिना जाने न सोए। हुक्म जोश बसरी पर श्री राजी महाराज का हुक्म और जोश बसरी सूरत पे उतर के आता है मोहम्मद साहब जी के अंदर। आए निज धाम से दोए, क्या क्या आया? मोहम्मद साहब जी हुक्म के स्वरूप तो है ही सही, उनके अंदर अक्षर की आत्म और श्री राजी महाराज का जोश आता है। जिन देखा सो जाहिर किया, इन बिना न जाने कोई। उन्होंने मेराज की रात्रि में जो देखा वो इशारों के रूप में इस संसार के अंदर जाहिर कर दिया। रूह फूकी मलकी मिने, रूह अपना दिया खिताब। कहते मलकी सूरत के अंदर श्री राजी महाराज ने अपनी रूह फूकी है ना, और अपनी अलादनी शक्ति श्यामा जी को भेजा है, और इस खेल में उनके हृदय में विराजमान होकर साक्षात धाम के धनी स्वयं विराजमान होकर अपनी शोभा देते हैं। सो कुंजी फुरमान की सबो दिखाया हयाती आब, वो ऐसी तारतम रूपी कुंजी लेके आई, जो ऐसी तारतम रूपी कुंजी श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ये ऐसी कुंजी इल्म मेर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप खसम। जो निजानंद स्वामी तारतम रूपी कुंजी लेके आए ना सुंदर साथ जी, तो तारतम रूपी कुंजी के द्वारा उन्होंने सबके लिए परम धाम के अखंड प्रेम और आनंद के दरवाजे खोल दिए। किससे खुलेगा दरवाजा सुंदर साथ जी? तारतम के द्वारा, निज नाम के द्वारा। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने इस संसार के अंदर आके अपने प्रेम के द्वारा, आनंद के द्वारा परम धाम की आत्माओं के लिए परम धाम के दरवाजे खोल दिए। हिकमत हकीमी ने जित आई अकल नूर, तिन मता लिया सबन का, जाहिर किया बक्का जहूर। कहते हक की सूरत में अक्षरातीत पार ब्रह्म का संपूर्ण तत्व ज्ञान और संपूर्ण सामर्थ्य उन्हीं के अंदर विद्यमान था सुंदर साथ जी।
किसके अंदर? हक की सूरत के अंदर। और इस स्वरूप के अंदर अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि भी आ गई और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का तारतम भी आ गया। और उस तारतम के द्वारा जागनी ब्रह्मांड के अंदर श्री जी साहेब जी ने प्रकाश किया और इन स्वरूप में अन्य दोनों स्वरूपों का ज्ञान भी आ गया। सुंदर साहब जी, मोहम्मद साहब जी का भी मता आ गया और धनी श्री देवचंद्र जी का भी आ गया, है ना। अखंड परम धाम की शोभा एवं लीला इस संसार के अंदर स्वयं हक की सूरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने जाहिर की। बोलो श्री प्राण की जय। भजन की लाइन में कहते हैं, श्यामा जी आए पिया चले आए क्या कमाल हो गई। श्यामा जी आए पिया चले आए क्या कमाल हो गई। अर्श इलाही की देखो फिर बरसात हो गई। अर्श इलाही में क्या क्या लाए हैं, सबसे पहले कुरान लेके आए हैं। 90,000 हरफ फुरमाए हैं। 30 शरीयत के जाहिर कर दीने। 30 हकीकत के रूह अल्लाह को दीने। और आखिर 30 इमाम पर आए क्या कमाल हो गई। आखिर 30 इमाम पर आए क्या कमाल हो गई। अर्श इलाही की देखो फिर बरसात हो गई। अर्श इलाही की देखो फिर बरसात हो गई। श्यामा जी आए पिया चले आए क्या कमाल हो गई। श्यामा जी आए पिया चले आए क्या कमाल हो गई। अर्श इलाही की देखो फिर बरसात हो गई। अर्श इलाही की देखो बरसात हो गई। अर्श इलाही में क्या क्या लाए हैं, दूसरी बार फिर तारतम लाए हैं। शर अक्षर का भेद बताए हैं। ओ अक्षरातीत है घर समझाया है। सारा साथ वहीं से आया है। और सुन ले वानी छूट जाए फानी क्या कमाल हो गई। कि जो वाणी सुने तो माया उसका पीछा छोड़ देगी। ये फानी है, मिट जाने वाली है। और सुन ले वाणी छूट जाए फानी क्या कमाल हो गई। अर्श इलाही की देखो फिर बरसात हो गई। साहिब तुम्हारी ये साहिबी है भारी, कौन उठावे ये तुझ बिन सारी। सो तो सिर जी के हाथ में दीनी है। ओ हक्की बनकर कयामत कीनी है। और जागनी रास में रास रचाई क्या कमाल हो गई। जागनी रास में रास रचाई क्या कमाल हो गई। अर्श इलाही की देखो फिर बरसात हो गई। अर्श इलाही की देखो फिर बरसात हो गई। कौल निभाना है कि भूल नहीं जाना है। रहनी पे आना है पिया पास जाना है। और हंसी करने को खेल रचाया है। दिखाने साइबी ये खेल रचाया है। और सारा साथ वहीं से आया है। और उल्टा आशिक आप कहलाए क्या कमाल हो गई। अर्श इलाही की देख बरसात हो गई। और श्यामा जी आए पिया चले आए क्या कमाल हो गई। श्यामा जी आए पिया चले आए क्या कमाल
हो गई, अर्श इलाही की देखो फिर बरसात हो गई, अर्श इलाही की देखो फिर बरसात हो गई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। लाडले सुंदर साथ जी, हक की सूरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी के पास सारा मता, सारा खजाना आ गया और दुनी पैदा जुल्मत से हिरस हवा शैतान, कहते दुनिया तो इस निराकार से ही प्रकट हुई है और दुनिया के जीवों के अंदर लाडले सुंदर साथ जी लोभ और लालच ही भरा रहता है ना, और उनके हृदय के अंदर दज्जाल ही बैठा रहता है और वे बहुत प्रयास करने पर भी निराकार से आगे नहीं जा पाते। उनके लिए परम धाम की प्राप्ति तो सुंदर साथ जी असंभव हो जाती है, क्योंकि वो इस संसार के मोह के अंदर, लोभ के अंदर, लालच के अंदर जीव सृष्टि डूबी रहती है सुंदर साथ जी, तो वो परम धाम कैसे जाएंगे ना। 3 बजे की पैदाइश लिखी अपने कलाम और लिखा शास्त्रों में पावे न खलक आम। लाडले सुंदर साथ जी महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि 3 बजे की पैदाइश लिखी अपने कलाम कुरान के अंदर 3 प्रकार की पैदाइश लिखी हुई है। आम जीव सृष्टि, खास ईश्वरी सृष्टि, खासल खास ब्रह्म सृष्टि, और वेदों के अंदर लिखा हुआ है ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि। दास जी कह रहे हैं लिखा शास्त्रों में पावे न खलक आम, शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है पर माया के जीव इस बात को नहीं समझ पाते। कहो तीनों का बेवरा, लाहूत जबरूत मलकूत, फैल तीनों करते बीच जमीन आसूत। कहते कहो तीनों का बेवरा, कहते अब मैं तीनों सृष्टि का आपको विवरण सुना रहा हूँ। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं एक ब्रह्म सृष्टि तो लाहूत से आई है और ईश्वरी सृष्टि जबरूत से आई है और माया के जीव बैकुंठ से आए हैं और तीनों अपना अपना आचरण करके इस मृत्यु लोक के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर करके दिखा रहे हैं। तीनों की कहनी करनी रहनी अलग अलग है। सैया वाहिदत में असल तिन के फैल तिन माफक, सो समझे अपनी जात को निज धाम जिनका हक। सैया वाहिदत में असल, कहते परम धाम की आत्माएं तो परम धाम में मूल मिलावे के अंदर बैठी है ना सुंदर साथ जी, बैठी है ना। तिन के फैल तिन माफक, उनका जो फैल है, आचरण है, व्यवहार है, उनके अंदर प्रेम की भावना, सेवा की भावना, श्रद्धा की भावना वो धामधनी जी के श्री चरणों में समर्पित हैं और एक दिली उनके अंदर रहती है। एक प्रेम रस के अंदर वो आत्माएं डूबी रहती हैं और ये तारतम वाणी के प्रकाश में अपनी जाति श्री राज जी, श्यामा जी, सखियां, अक्षर भगवान और महालक्ष्मी की पहचान कर लेती हैं इस संसार के अंदर, है ना। और स्वयं लीला द्वैत परम धाम में इनके प्रीतम अक्षरातीत धाम के धनी लीला करते हैं। और गिरो जबरूती आए लगी इन सोबत, कहते दूसरी कौन सी है जबरूती। और गिरो जबरूती आए लगी इन सोबत, ए आई नूर अकल बीच में जो अक्षर की निस्बत, कहते इन ब्रह्म सृष्टियों के साथ ईश्वरी सृष्टि भी आई है, उनका समूह भी ये खेल देखने के लिए आया है ना। और इनके अंदर अक्षर की जागृत बुद्धि है और तारतम वाणी का प्रकाश भी है और इनका संबंध महामती लालदास जी फरमाते हैं जो अक्षर की निस्बत, इनका संबंध किससे है, अक्षर भगवान से है। और आम खलक जो तीसरी मलकुती अकल, ए आगे ना चल सके नकल की नकल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती लालदास जी महाराज फरमाते हैं और आम खलक जो तीसरी, और कहते जो तीसरी जीव सृष्टि है मलकुती अकल, उनके पास इस सपने का ज्ञान पूरा होता है। संसार के अंदर कैसे रहना है,
कैसे भौतिकवाद के अंदर क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। प्राणनाथ जी कहते हैं संसार की पूर्ण स्वप्न बुद्धि का पूर्ण ज्ञान होता है माया के जीवों के अंदर, लेकिन इनके अंदर ना तो निज बुद्ध होती है और ना नूर बुद्ध होती है। तो स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं ये आगे ना चल सके, नकल की नकल, ये ईश्वरी सृष्टि की आगे नकल है, तो ये इसके कदम परम धाम की तरफ नहीं जा सकते। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन, हकीकत मार्फत की किन आगे करे रोशन। कहते जब धनी मोहम्मद साहब जी संसार में आए तो उस समय में परम धाम की आत्माएं खेल के अंदर आई नहीं थी, तो मोहम्मद साहब जी हकीकत और मार्फत की बातें किनको सुनाते। तब हरफ कर्म कांड के कहे 30,000, तो उन्होंने कर्म कांड के 30,000 हरफ जाहिर किए, जो 30 शरीयत के जाहिर किए। होशी हकीकत मार्फत जाहिर बीच सैया 12,000। और उन्होंने कहा था कि जब मेरे परम धाम के भाई उतर के आएंगे, उन्होंने अपने यारों से कहा था यार हमारे तुम हो, भाई हमारे, और वो आएंगे आखिर को। ये प्याला जो मुझे खुदा ताला ने दिया है ये बहुत मीठा है, पर मेरे भाइयों के बिना मुझसे पिया नहीं जाता, मैं उनके साथ बैठ के पीऊंगा। तो लाडले सुंदर साथ जी, वो मोहम्मद साहब जी भी श्री प्राणनाथ जी के अंदर आ गए और कह रही है हकीकत और मार्फत 12,000 ब्रह्म आत्माओं के बीच में खोली जाएगी। चढ़ना सूत मलकूत छोड़ सुन ला मकान, और देखा नूर मकान छोड़ी रोशनी इन आसमान। कहते जब मोहम्मद साहब जी को महराज हुआ ना सुंदर साहब जी, तो उनकी आत्म की दृष्टि इस 14 लोक को पार करके और निराकार को छोड़ के और अक्षरधाम को छोड़ के और आगे शोभा देखने में लग जाती है। इथे आया इशक बैठे 3 तखत, पहुंचे अरश अजीम में ता देखी हक सूरत। इथे आया इशक, मोहम्मद साहब जी ने जैसे ही देखा ना सुंदर साथ जी कि ये रंगमहल, ये परम धाम, ये मेरा घर है, तो लाडले सुंदर साथ जी ओ परम धाम को, रंगमहल को देख के उनके अंदर इश्क आता है, प्रेम का सिंहासन आता है लाडले सुंदर साथ जी। क्योंकि सिंहासन जो बनना है ना सुखपाल, हमारे लिए सुखपाल हमारे इश्क और ईमान से ही तैयार होगा लाडले सुंदर साथ जी। तो जैसे ही परम धाम को देखा तो वो इश्क आया और वहां से इश्क का सिंहासन, इश्क के तख्त के ऊपर बैठ के और मोहम्मद साहब जी कहाँ पहुंचते हैं। देखा मिलावा धनी का रूहें 12,000, और देखा अर्श अजीम को चौथा नूर के पार। कहते उन्होंने परम धाम मूल मिलावे के अंदर 12,000 ब्रह्मात्माओं को देखा और जुगल स्वरूप की नख से लेके सिक तक शोभा को भी देखा, और अक्षरधाम से परे परम धाम जिनकी अनुपम शोभा है परम धाम की, उस परम धाम की शोभा को मोहम्मद साहब जी देखते हैं। हौज जो बाग जानवर देखी हक मौलात, मोहम्मद साहब जी ने रंगमहल के दक्षिण दिशा के अंदर हौज को सर तालाब आया है जो एक हीरे का बना है, उसको देखा। जोय मैंने जमुना जी को देखा, बाग मैंने फूल बाग और नूर बाग को देखा, और लाल चबूतरे के अंदर जानवर खेल रहे हैं, और देखी हक मौलात और अपने उस रंग महल की लीला को देखा। पाई माफक साइदी जो जाहिर करी बात, कहते हैं उनको जब दर्शन हुए ना तो जो उनको अनुभव हुआ, दर्शन करके जो अनुभव हुआ वही साक्षी उन्होंने कुरान के अंदर लिख दी। ठीक है ना सुंदर साथ जी। कहे 2 तकरार लेल के उतरे रूहे फरिश्ते जित, सो फिर आवेंगे आखरत करी बातें साबित। मोहम्मद साहब जी ने कुरान में लिखा कि कहे 2 तकरार लेल के, लैलतुल कदर की रात्रि है ना सुंदर साथ जी, उसके 2 तकरार मैंने 2 टुकड़े, एक ब्रिज का और एक रास का, ये पूर्ण हो गया। उतरे रुए फरिश्ते जित, ब्रिज और रास के अंदर परम धाम की आत्माएं और ईश्वरी सृष्टि उतर के आई थी। सो फिर आवेंगे आखिरत
करी बातें साबित, और पहले से लिख दिया था कि इस तीसरे जागनी ब्रह्मांड के अंदर वो फिर आएंगे। इत आवन को आगम बाता करी बनाए, एक खेल देख सैया पीछे फिरे, रेता में शक न खाए। कहते हैं पहले से ही मोहम्मद साहिब जी ने 1000 वर्ष पहले सारी बातें कुरान के अंदर वर्णन कर दी, और सैया खेल देख पीछे रहे, तामे शक न रहे काए। कहते ब्रह्म सृष्टि अपने मूल घर वापस चली जाएगी, और इस बात के अंदर कोई भी शक नहीं है। सेवा सिफत मोमिन की पहुंचत है सब हक, इन समान बंदगी नहीं कोई बुजरक। लाडले सुंदर साथ जी, हम परम धाम की आत्माएं जितनी भी इस खेल के अंदर अपने प्रीतम को, अपने धनी को, अपने शिवजी साहिब जी को पहचान के जो सेवा कर रहे हैं ना, तो लाडले सुंदर साथ जी धामधनी फरमा रहे हैं सेवा सिफत मोमिन की पहुंचत है सब हक। इस खेल के अंदर जो भी आत्मा सेवा कर रही है, वो 5000 सुंदर साथ ने जो भी सेवा की, तो वो सारी सेवा श्री राजी महाराज के दिल तक जा पहुंचती है। सेवा छिपी नहीं रहती किसी की भी, है ना। और इन समान बंदगी नहीं कोई बुजरक, और कहते इस संसार में मोमिनों की सेवा और ब्रह्म सृष्टि की महिमा का गायन के समान और कोई बंदगी नहीं है। लाडले सुंदर साथ जी कहते इस जगत में कोई भी इन मोमिनों की भी सेवा कोई करता है ना, लाडले सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि को पहचान के भी, सुंदर साथ को पहचान के भी, सुंदर साथ की भी कोई सेवा करता है ना, वो भी सेवा राज्य को ही पहुंचती है, वो सेवा धनी को ही पहुंचती है। इसीलिए धनी ने कहा 700 करो प्रीत, देखो सत घर की ए रीत, है ना। सच्चे सुंदर साथ से प्यार करो, हमारे घर की रीति है, और इन सुंदर साथ की सेवा आप करते हो तो ये सेवा राज्य महाराज के दिल तक जा पहुंचती है। और सुनत जमात की जो बातें हक सोबत, तिनको दीदार जो करें ताकि ना आवे जुबा सिफत। कहते तारतम वाणी के प्रकाश में जो ब्रह्म मुनि अक्षरातीत पर अटूट श्रद्धा रखते हैं, और धाम धनी की शोभा एवं श्रृंगार में जो आत्माएं खोई रहती हैं, ऐसी आत्माओं का जो जीव दर्शन कर लेगा, उसके भी सौभाग्य का वर्णन इस जुबा से नहीं किया जा सकता। परम धाम की आत्माएं इस संसार में बैठ के धनी की शोभा का वर्णन कर रही हैं, धनी के श्रृंगार का वर्णन कर रही हैं। धाम धनी स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसी आत्माओं का दर्शन कोई जीव कर लेगा ना, जीव सृष्टि ने दर्शन भी कर लिया ना, तो उसके सौभाग्य के लिए शब्द नहीं है, जिव्या से वर्णन नहीं हो सकता कि ब्रह्म सृष्टि का दर्शन करके, क्योंकि महेश्वर तंत्र में लिखा है ब्रह्म सृष्टि के दीदार से 7 करोड़ गुना माफ हो जाते हैं। लाडले सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि का दर्शन करने से, ब्रह्म सृष्टि का स्पर्श मिल जाए, तो उनका आशीर्वाद, उनका प्यार मिल जाए, तो 7 करोड़ गुना माफ होते हैं। लाडले सुंदर साथ जी उसी महिमा को स्वामी श्री लालदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। सो इन जमात की क्यों कहूं शोभा सत इन मुख, ये शोभा शब्दातीत की कहो ना जाए ये सुख। कहते इन ब्रह्मात्माओं की परम धाम में जो अखंड शोभा है, उसका वर्णन मैं इस मुख से कैसे करूं। महामती लालदास जी कहते हैं उनकी ये शोभा बेहद मंडल से परे अखंड श्री परम धाम में है, और उनके अनंत सुखों का वर्णन करना असंभव है सुंदर साथ जी, क्योंकि परम धाम की आत्माएं और जो उन्होंने यहाँ के सुख लिए, इनकी सिफत सुख जी कहे, और शास्त्रों वेद व्यास त्रिगुण अपने चित्त में रज की राखे आस। कहते इनकी सिफत सुखदेव मुनि जी महाराज भागवत के अंदर कर रहे हैं, और ब्रह्मा विष्णु महादेव इन ब्रह्म सृष्टि की चरण रज पाने के लिए तरसते हैं। ब्रह्म सृष्टि की चरण रज वाणी में चौपाई आई है सुंदर साथ जी। ब्रह्म सृष्टि की चरण रज
खोज थके त्रैगुण कई विध करी तपस्या यो कहीं वेद वचन। चरणों की धूली पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महादेव तरसते हैं। और नाम कहते ले ब्रह्मांड के धनी ऊपर सब कोई सेवे सनेसो अपना इष्ट चित धर। कहते हैं अगर इनका ही नाम ले दिया तो इसके बाद मैं किसका नाम लूं। जब मैंने त्रिगुण का नाम ले दिया तो कहते हैं सारी दुनिया इनको अपना इष्ट देव बनाकर ही इनकी सेवा करेगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब तो इत कहवे ना कोई ठोर, रही बात बक्का अर्श की सो सिफत है। और कहते अब ब्रह्म मुनियों की महिमा के संबंध में कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है ना। और यदि अखंड परम धाम की दृष्टि से देखा जाए तो इनकी महिमा अत्यंत है, अनंत है, अविनाशी है, अखंड है। लाडले सुंदर साथ जी अक्षर ठोर अखंड जो हो जाके पलते पैदा कई इंड सो उपज फना हो जाता है त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। कहते अक्षर ब्रह्म अक्षर धाम में रहते हैं और जो कि अखंड है और उनके एक पल मात्र से ब्रह्मा विष्णु महादेव इस ब्रह्मांड जैसे अनेकों ब्रह्मांड उत्पन्न करके और वो ब्रह्मांड लय को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। और वो अक्षर भगवान इन परम धाम की सखियों के दर्शन की इच्छा रखते हैं। सो अक्षर इन सयन की करे दीदार की आस। एक तो कई वेद की और लिखी सिफत कुरान सो सब सैया पावी कर देवे पहचान। कहते ये जिस प्रकार वेद पक्ष में वर्णन किया गया है ब्रह्म सृष्टि की महिमा का, उसी प्रकार कुरान में भी वर्णन किया गया है। इसे मात्र ब्रह्म सृष्टि जान पाती है और वे ही दूसरों को इनकी पहचान करवा सकती है। बीच किताबों में कई सहियों की सिफत सब में रोशनी होगी फरदा रोज क्यामत। कहते कते परंपरा के ग्रंथों में भी ये ब्रह्म सृष्टि की महिमा को गाया गया है और जिनकी जानकारी क्यामत के समय 11वीं सदी के अंदर सबको हो जाएगी। हुक्म नूर खुदाई का जो है नूर जमाल, दायम आवे दीदार को फिरे मुजरा कर नूर जमाल। कहते अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत श्री राजी महाराज के नूर के स्वरूप हैं, जो सत अंग है जो, और वो रोज जो नूर और हुक्म के स्वरूप है वो रोज दर्शन करने के लिए आते हैं और दर्शन करके वापस चले जाते हैं। तहाँ पैदा फना होता है ये जो 14 तबक ता जबराइल रहते है पहुंच ना सकिया हक। कहते बेहद मंडल अव्याकृत और सबलिक ब्रह्म के अंदर रहने वाला है जबराइल, और वो जबराइल वहां नहीं पहुंच सकता अखंड श्री परम धाम के अंदर, है ना। 3 हक का महबूब मोहम्मद अलैहिस्सलाम और सो आया गिरो वास्ते रसूल अपना नाम। कहते हैं कि ऐसे 3 हक का महबूब उनके जो महबूब हैं जिन्हें श्री राज जी का अति प्यार कहा, प्यारा कहा गया है सुंदर साथ जी। किनको? अक्षर भगवान को श्री राज जी महाराज के अति प्यारे हैं। और मोहम्मद साहब जी ब्रह्म सृष्टि को संदेश देने के लिए इस संसार में आए तो अपना नाम रसूल रख लिया उन्होंने, क्योंकि वो पैगाम देने के लिए आए। सो आया गिरो वास्ते रसूल अपना नाम क्या धर लिया? रसूल धर लिया। रब्बानी गिरो रब से किया दाना आप, सिफत सुभान इनकी करें रहे हजूर हमेशा मिलाप। कहते ब्रह्म सृष्टियों को धाम धनी ने तारतम ज्ञान के द्वारा इतना बड़ा विद्वान बना दिया, ज्ञानी बना दिया, और स्वयं अक्षरातीत पार ब्रह्म इनकी महिमा का गायन करते हैं और इनके धाम हृदय में पल पल विराजमान रहते हैं। क्योंकि अर्श कया ना ऊपर तले, अर्श कया मोमिनो कलूब। परम धाम ऊपर नीचे नहीं है, परम धाम ब्रह्म सृष्टि का हृदय है। यही औलिया लीला कहे खुदा के दोस्त सो रहे हमेशा हजूर वास्ते बंदगी के। कहते कुरान के अंदर इनको औलिया कहा गया है। औलिया मीन्स होता है अल्लाह को चाहने वाले, लीला मीन्स होता है जो अल्लाह पे समर्पित हैं, जो श्री प्राणनाथ जी के ऊपर, श्री प्राणनाथ जी को जिन्होंने चाहा, श्री प्राणनाथ जी के चरणों में जो समर्पित हो गए, सो रहे हमेशा हजूर
वास्ते बंदगी के, और कहते हैं ये वो ब्रह्म मुनि अपनी इश्क बंदगी के कारण पल पल धनी के सानिध्य में रहते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इनकी जो भी तक वही ताको ने कहूं जहूर, ए सागर सुख अनगिनती सो कहो न जावे नूर। इन ब्रह्मात्माओं ने ना इस संसार जगत में अपने प्रीतम को जिस भाव से रिझाया, सुंदर साथ जी कहते उसका स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं मैं थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूँ। धनी की सेवा से मिलने वाला सुख तो उस सागर के समान है सुंदर साथ जी, कि जिसकी माप, जिसकी महिमा, जिसकी तुलना हो नहीं सकती, और उस सुख का वर्णन हो पाना भी असंभव है लाडले सुंदर साथ जी। एक कहावे हक्का हुक्म करे वास्ते याद मोमिन। स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं मैं नहीं वर्णन कर रहा, बार बार कह रहे हैं मैं नहीं वर्णन कर रहा। कौन वर्णन करा रहे हैं? ये परम धाम की ब्रह्मात्माओं की महिमा हक सुभान खुद ही गा रहे हैं, जिनकी पहुंची बंदगी सौंप चले अपना तन मन। कहते जिन ब्रह्मात्माओं ने प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा अपने प्रीतम अक्षरातीत धाम धनी को रिझाया ना सुंदर साथ जी, उनकी सेवा में, धाम धनी की सेवा में जिन्होंने अपना तन, अपना मन, अपना धन सब न्योछावर कर दिया, उनकी इस लीला को आने वाली ब्रह्म सृष्टियां याद करेंगी कि वाह क्या बात थी, ऐसे मोमिन थे वो खासल खास। इसलिए श्री राज्य का आदेश मुझसे अष्टपैर की लीला का वर्णन करवा रहा है। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं विकार सारा विश्व का मिटसी इन खुशबुएं, सुनत शब्द संसार में बिन मेहनत एक सृष्टि होए। लाडले सुंदर साथ जी महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि श्री पन्ना जी में 10 वर्षों तक होने वाली जो अखंड ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और प्रेम और सेवा की इस लीला की सुगंध यदि संसार में फैल जाए तो संसार के माया के जितने भी विकार है ना सुंदर साथ जी, वो सारे नष्ट हो जाएंगे। और संसार के अंदर तारतम वाणी का प्रकाश अगर आत्मा के अंदर हम धारण कर लें तो बिना परिश्रम किए ही सारा जगत एक ही अक्षरातीत के प्रेममयी आंगन में आ जाएगा, धामधनी के चरणों में आ जाएगा। धामधनी का प्रेम सुख आनंद उस आत्मा को मिलेगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब शोर पड़ा आलम में, दौड़ी सब खलक, खोले द्वार मार्फत के पाया सबों ने हक। कहते उस समय में जब तारतम वाणी का प्रकाश फैल जाने से लोगों के मन के अंदर अज्ञानता रूपी कलयुग हट गया, और श्री प्राणनाथ जी जब प्रकट हो गए ना सुंदर साथ जी, और सारे धर्म ग्रंथों की जब साक्षियां मिल गई, और जिसने सुंदर साथ के अंदर आनंद की लहरें दौड़ने लगी लाडले सुंदर साथ जी। और तब संसार में श्री प्राणनाथ जी के प्रकटन का जब समाचार फैल गया तो सारी दुनिया सिरजी साहिब जी के दर्शन करने के लिए दौड़ती हुई आ रही है। श्री प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी के प्रकाश से परम धाम के हकीकत और मार्फत के दरवाजे खोल दिए। एक पहले आए पहुंचे किया रसूल दीदार, तिनको द्वार जो बिस्त का खोला परवरदिगार। कहते सबसे पहले परम धाम की ब्रह्म सृष्टि आई श्री प्राणनाथ जी के चरणों में, उनके लिए श्री प्राणनाथ जी ने सत स्वरूप के अंदर पहली भिस्त का दरवाजा खोल दिया। जिन जीवों पर बैठ के ब्रह्म सृष्टि ने खेल देखा ना सुंदर साथ जी, उन जीवों को सत स्वरूप की पहली भिस्त के अंदर अखंड कर दिया गया है ना। और ता पीछे सब दूसरी आए मिले असहाब, ताको दिया सुबान ने हयाती का आब। कहते इसके पश्चात दूसरी ईश्वरी सृष्टि श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आई, जिन्हें श्री प्राणनाथ जी ने सत स्वरूप की दूसरी भिष्ट के अंदर अमृतमयी अखंड रस प्रदान किया। ये सत स्वरूप की दूसरी भिष्ट के अंदर ईश्वरी सृष्टि ने जिन जीवों पर बैठ के खेल देखा, उनके जीव अखंड हो जाएंगे।
सत्स्वरूप की पहली भिस्त में ब्रह्म सृष्टि के जीवों के ऊपर बैठ के, क्योंकि जीव को भी तो अखंड किए ना, जिन जीवे भी संख्या ना करूं मैं लो भंग, और जिन जीवों पर बैठ के ब्रह्म सृष्टि ने खेल देखा, वो जीव सत्स्वरूप की पहली भिस्त में अखंड हो गए, और ईश्वरीय सृष्टि ने जिन जीवों पर बैठ के खेल देखा सुंदर साथ जी, वो सत्स्वरूप की दूसरी भिस्त के अंदर अखंड हो गए। और शोर पड़ा संसार में तब भया एक ख्याल, फरिश्ते सब पीछे फिरे नींद उड़ी नूर जमाल। जब सारे संसार में तारतम वाणी के प्रकाश में श्री प्राणनाथ जी प्रकट, सिरजी साहिब जी के प्रकट होने का शोर मच गया ना जब सुंदर साथ जी, तो ईश्वरी सृष्टि अपने निजधाम बेहद मंडल में पहुंच जाएगी, और अक्षर ब्रह्म की नींद जब समाप्त हो जाएगी तो ये संसार तभी तक, जब तक अक्षर ब्रह्म की नींद है तभी तक ये संसार है सुंदर साथ जी। और ये सारी लीला 7वें दिन के अंदर बेहद भूमिका के अंदर घटित होएगी। तब याद किया सुपन को उठी 8वां भिस्त, नूर की नजरों चढ़े करके याद जो कस्त। कहते जब अक्षर भगवान जागृत अवस्था में इस जागनी लीला को याद करेंगे ना, तो 8वां भिस्तें उठ जाएंगी और बेहद मंडल के अंदर अखंड हो जाएंगी, और खेल के तीनों भाग, जिसको लैलतुल कदर की रात्रि के 3 टुकड़े कहे गए, ब्रिजरास और जागनी को की लीला को याद करते ही अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में 8वां भिस्तें शोभायमान हो जाएंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सैया अपने महल में पहुंचे नूर जमाल, खेल देख पीछे फिरे होए इत खुशहाल। और कहते ब्रह्म सृष्टि अपने रंग महल के अंदर मूल मिलावे के अंदर जागृत हो जाएगी। ये जागनी की लीला का आनंद देखकर परम धाम के अंदर लौट जाएगी। श्री मामत कहे मोमिनो सुनियो मंगला चरण, अपनी बीतक देखियो सुनियो दोए शरवन। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी अब मंगला चरण सुनिए और अपनी बीतक देखियो सुनियो दोए शरवन। कहते हैं कि अब दोनों कानों से, कौन से कानों से? आत्म के श्रवण से सुनना, क्योंकि इस कान से सुनेंगे तो इधर से निकल जाएगा। और धनी ने कह दिया है जो ये अष्ट पैर की लीला को जो आत्मा अपने हृदय में बसा लेगी तो यहाँ भी आनंदित और परम धाम में भी धन्य धन्य हो जाएगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अष्टपौर की सेवा, पहला प्रकरण, प्रातः काल 6 बजे से लेके 9 बजे तक की होने वाली लीला का वर्णन हो रहा है सुंदर साथ जी। सुंदर से स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर, तिनकी सिफत इंजुबा क्यों कर कहूं जहूर। लाडले सुंदर साथ जी आइए हम श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर अपनी सुरता को कायम रखे, वहीं पे बाहर नहीं आने दें, अखंड स्वरूप में बस ही जाएं श्री बंगला जी के अंदर, जहां धनी ने 11 वर्ष तक लीला की है। लाडले सुंदर साथ जी महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी हमें अष्ट पहर की लीला सुना रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी जिसको कहा गया पन्ना तो परम धाम देख, करके प्रणाम देख, आशिक को आराम देख, कहते मस्तान जाको लागी इश्क तान रुए देखिए दीदार। स्वामी श्री प्राणनाथ जी पन्ना जी में विराजे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी पन्ना तो परम धाम देख, पहले तो हम ये भाव दिल में रखें कि श्री पन्ना जी साक्षात परम धाम है, जिसमें रंचक मात्र भी शक नहीं लाना कभी भी। आशिक को आराम देख, और वहां आशिक कौन है? धाम दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी। और मस्तान कवि ने कहा अगर विश्वास नहीं होता तो करके प्रणाम देख, उनके चरणों में एक बार कोई दंडवत प्रणाम करके देखे। श्री गुम्मट जी के अंदर, श्री बंगला जी के अंदर आपकी आत्मा अंदर से पुकार पुकार के कहेगी या तो मेरा सायब बैठा है, या तो मेरा प्रीतम बैठा है। और लाडले सुंदर साथ जी जो सुकून हमें गुम्मट जी में, बंगला जी में जाके मिलता है, क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे हमने प्रत्यक्ष साक्षात स्वरूप में लीला की है। लाडले सुंदर साथ जी ऐसे धाम के दुल्हा
संसार के अंदर आए तो जागनी करते करते जब जागनी कर रहे थे सुंदर साथ जी, तब तो धाम दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी आशिक बन के एक एक आत्मा को जागृत किया। मैं भटकी बीच दुनी के दर दर मांगी भीख, कहते दुनिया के अंदर भटक के मैं उनकी आत्मा की भीख मांगी कि आपकी आत्मा मेरी झोली में डाल दो। और ऐसे धाम दुल्हा एक एक आत्मा को मोती चुन चुन के लेके आए। बीच मर्जिया होए काडी मोती सीट, कहते गोताखोर बन के स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टि को निकाला और जीव सृष्टि को भी जागृत किया। तो लाडले सुंदर साथ जी आशिक बन के जागनी करते रहे। और जब समय आ गया संवत 1747 का समय जब आ जाता है ना सुंदर साथ जी, तो हृदय में सुंदर साथ के आता है कि कितना मुश्किल हो रहा है ना, चलना उठना बैठना। तो लाडले सुंदर साथ जी, सुंदर साथ ने श्री प्राणनाथ जी को जो आशिक बन के आए, अब सुंदर साथ ने अपने धाम दुल्हा को, अपने साहिब को, अपने प्रीतम को माशूक बना के उन्हें साक्षात अक्षरातीत धाम का धनी समझ के, साक्षात राजी महाराज समझ के सेवा करनी शुरू करते हैं। क्योंकि अब आशिक कौन बन गए हैं? अब आशिक बन गए हैं जागृत किए हुए सुंदर साथ, जिनको धामधनी ने जगाया वो आशिक बन गए। और माशूक किनको बना दिया? माशूक बना दिया अपने प्रीतम, अपने धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी को। तो लाडले सुंदर साथ जी श्री बंगला जी दरबार के अंदर अष्ट पैर की लीला शुरू होती है। एक पैर के अंदर 3 घंटे होते हैं और दिन में 4 पैर होते हैं और रात के 4 पैर, और इसी को कहा अष्ट पैर की सेवा, अष्ट पैर की लीला का गायन। ये अखंड लीला है श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की लाडले सुंदर साथ जी। तो आइए श्री बंगला जी दरबार के अंदर सुंदर साथ जी जो भी सेवा हो रही हो, हर सेवा में हम स्वयं अपने हाथ लगाते जाएं। ठीक है सुंदर साथ जी, हम अनुभव करें सेवा के अंदर कि ये सेवा ये नहीं कर रहे, इनके साथ हम भी शामिल हैं। क्योंकि अनुभव सुख धाम, धनी ने वाणी में कहा है, जो आप अनुभव करोगे ना वो आपका परम धाम का पक्का सुख होगा। जो आप सोचोगे ना, जो भी सोचोगे वो सोच भी आपकी परम धाम के अंदर पहुंचती है। तो लाडले सुंदर साथ जी आइए अब फरमा रहे हैं, सुंदर से स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर, कहते हैं जो सेज्या है ना अक्षरातीत धाम धनी की, वो इतनी प्यारी है, नूरमयी सेज्या है लाडले सुंदर साथ जी। क्योंकि सच्चिदानंद अक्षरातीत धाम के दुल्हा जिस सेज्या पर विराजमान होंगे तो वो नूर से ओत प्रोत है। और तिनकी सिफत इन जुबा क्यों कर कहूं जहूर, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की आत्मा जागृत है और जागृत आत्मा ने अपने सच्चिदानंद धाम दुल्हा को पहचान लिया। उनको तो नूर ही नूर नजर आ रहा है। अति प्यारा लाल पलंग पचरंगी पाटी में भर, प्रेम प्रीत सो सेवी सिरदार साथ सुंदर, कहते अति प्यारा लाल पलंग। लाडले सुंदर साथ जी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के लिए, हमारे प्रीतम के लिए जो पलंग लगाया जा रहा है वो लाल रंग का है। उसके बड़े मोटे मोटे पाए हैं सुंदर साथ जी, और मोटे मोटे पाए लाल रंग के है ना। और कह रहे हैं पचरंगी पाटी मी भर, और 5 रंग की निवार से बना हुआ है। देखिए सुंदर साथ जी 5 रंग की निवार कितनी सुंदर लग रही होगी ना। पहले तो सारा पलंग लाल रंग का और फिर 5 रंग की निवार से बुना हुआ है। प्रेम प्रीत सो सेव ही सिरदार साथ सुंदर, और सुंदर साथ इतने प्रेम से इतनी प्रीति से इस पलंग की सेवा करते हैं। सेज तलाई कोमल मी चादर धरी नरम, सिराने गाल मसूर ये ए जाने सैया दिल मरम। सेज तलाई कोमल, कहते जो उसके ऊपर पलंग के ऊपर सेजिया लगाई जा रही है वो गद्दा इतना कोमल है सुंदर साथ जी। और कह रही है उसके ऊपर एक पतली कॉटन की महीन चद्दर सफेद रंग की बिछा दी है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।
श्री बंगला दरबार की शोभा है बड़ी प्यारी, श्री बंगला दरबार की शोभा है बड़ी प्यारी, आशिक और माशूक की लीला हुई यहाँ सारी, आशिक और माशूक की लीला हुई यहाँ सारी, निस्बत का बंधन पुराना लगता है, और निस्बत का बंधन पुराना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है, और सिरजी का दरबार सुहाना लगता है, और सिरजी का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है, पल भर में कैसे ये करते हैं कृष्ण में, पल भर में कैसे ये करते हैं कृष्ण में, अब तो ये संसार बेगाना लगता है, सिरजी का दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है, सिरजी का दरबार सुहाना लगता है, श्री बंगला दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है, श्री बंगला दरबार सुहाना लगता है, रहमत का भंडार यहीं पे खुलता है। लाडले सुंदर साथ जी श्री बंगला जी दरबार के अंदर इतना सुंदर लाल रंग का पलंग लगाया, कोमल गद्दा लगाया, उसके ऊपर पतली चादर बिछा दी गई, और फिर इसके ऊपर गाल मसूरी होते हैं गोल गोल तकिए कि रात को सिरजी साहिब जी करवट बदले ना तो दोनों साइडों में सुंदर साथ गाल मसूरिये रख देते हैं, पतले पतले गोल तकिए जो इधर भी रख देते हैं और इधर भी, जिधर भी सिरजी साहिब जी करवट बदले रात को तो नीचे बड़ा ही सॉफ्ट, बड़ा ही नरम लाल रंग का तकिया है छोटा सा जिसको गाल मसूरिया का, और उस सेज के चारों बंद अच्छे से युक्ति के साथ बांध दिए जाते हैं, और सेजा के बंद जो बांधे ना सुंदर साथ जी, वो पता क्यों बांधे हैं? देखिए, पहले लाल गद्दा लगा दिया कोमल कोमल, फिर सफेद रंग की चादर बिछा दी। अब लाडले सुंदर साथ जी वो चादर इकट्ठी ना हो इसलिए 5 रंग के रेशमी धागों के फुम्मन बनाए गए हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, 5 रंग के रेशमी रीलों के फुम्मन बनाए गए हैं, और उन फुम्मन से, उन डोरियों से डोरियां बनाई, डोरियां बना के उसके साथ फुम्मन लगाए, उन डोरियों से श्री प्राणनाथ जी के पलंग के 4 पायों को अच्छे से बांध देते हैं ताकि पलंग के ऊपर, गद्दे के ऊपर कोई भी सलवट ना पड़े। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते लटके फुम्मन रेशमी पचरंग तरंग झलकत, कहते 5 रंग के फुम्मन उस सेज्या के ऊपर झलझलकार कर रहे हैं। चादर रजाई ओढ़ने रुत समय सेवा होए, लाल डांडे 4 नूर के क्यों कहूं छतरी सोए। कहते सर्दी का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है तो पलंग के ऊपर चादर रख दी जाती है कॉटन की। ठीक है सुंदर साथ जी, और सर्दी का मौसम होता है तो ओढ़ने के लिए रजाई रख दी जाती है, और इस पलंग के ऊपर 4 डांडे ऊपर बने हुए हैं, ऊपर छतरी बनी हुई है। ये छतरी वाला पलंग है सुंदर साथ जी, जो हम श्री बंगला जी दरबार में देखते हैं ना, एक साइड में पलंग लगा हुआ है, ये वो ही पलंग है सुंदर साथ जी जो श्री प्राणनाथ जी इस पलंग के ऊपर विश्राम करते हैं। पर्दे झालर झलकत लवाज में नहीं शुमार, सेवे प्रेमदास जोश में द्वारकादास खबरदार। कहते इसके आसपास इस पलंग के, जो कि झालर वाला है ना पलंग, और इतना सुंदर पर्दे लगे हुए हैं, नेट के पर्दे लगे हुए हैं सुंदर सुंदर,
और इतने सुंदर पर्दे हैं, तो कहते हैं उस पर्दों की शोभा का भी कोई शुमार नहीं है। और प्रेमदास जी और द्वारकादास जी बड़े जोश के अंदर इस पलंग की सेवा करते हैं। कहते पलंग को उठाने और बिछाने की सेवा नारायण और हरनंदन करते हैं, और कुछ दिन तक नाथा जोशी ने करी, और फिर मथुरा दास जी, गंगा दास जी और परमानंद जी भी जब पलंग की सेवा होती है तो वो भी इच्छा लेके खड़े होते हैं कि हमें भी पलंग बिछाने की सेवा, सजाने की सेवा मिल जाए। और श्याम जी शामिल रहे से सेवा के संग, ये चारों चित्सों करे जान धाम धनी की अर्धन, कहते और श्याम जी भी शामिल हो जाते हैं। मथुरा दास जी शामिल हुए, गंगा दास जी शामिल हुए, परमानंद जी शामिल हुए, और श्याम दास जी भी शामिल हुए, और अपने आप को धाम धनी की अर्धंगनी समझ के और सेवा कर रहे हैं। मानिक सेवे सनेसो सब सेवा में खबरदार, हजूर हाजिर रात दिन सब सेवा में सिरदार। मानिक भाई सारी सेवा के अंदर सावधान रहते हैं, कोई भी सेवा मिल जाए, हर प्रकार की सेवा मानिक दास जी करते हैं, और कहते हैं हजूर हाजिर रात दिन सब सेवा में सिरदार। और श्री जी साहिब जी के हाजिर हजूर रहते हैं मानिक दास जी कि कोई भी सेवा मुझे सिर जी की मिले। छबीला जो सेवा करे, जो पहले करी जमुना, ए वारसी इनको दई जाना बेटा अपना। पहले जमुना बाई सिर जी साहिब जी को प्रातःकाल 5:15 बजे जल का कटोरा देती थी, जल पिलाती थी। फिर जमुना बाई ने अपना बेटा छबीला समझ के और ये जल पिलाने की सेवा छबील दास जी को दे दी, है ना। जल अर्गावे छबील दास, पिछली रात रहे घड़ी 4 दोए, उठे पीऊ पलंग से आरोगत है सोए। कहते हैं जब 2 घड़ी शेष रह जाती है रात्रि, प्रातःकाल के 5:15 जब बज जाते हैं ना सुंदर साहब जी, तो श्री जी साहिब जी श्री बंगला जी दरबार के अंदर पलंग से उठ के बैठ जाते हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं ना श्री जी साहिब जी, जब उठ के बैठते होंगे तो कितने सुंदर लग रहे होंगे ना। तो उठ के बैठे तो छबील दास जी जल का कटोरा भर के लेके आते हैं, और श्री जी साहिब जी ने फिर ये सेवा पूर्वबाई को रीझ के सेवा दई, ए पूर्वबाई पे प्रसन्न होके श्री जी साहिब जी ने ये सेवा दी। और फिर पिछली रात और गांव ने लियावे लोटा जल के, और लोटा भर के जल का लेके आती है। कब? प्रातःकाल 5:15 बजे श्री जी साहिब जी जब जल आरोगते हैं। पहले जमुना बाई ने सेवा करी, ध्यान से सुनना, फिर उन्होंने अपने बेटे छबील दास जी को सेवा दे दी। फिर पूर्वबाई जी ने अर्जी की होगी श्री जी साहिब जी के चरणों में धीरे से कि श्री जी साहिब जी मेरा बड़ा दिल करता है कि ना सुबह सुबह 5:15 बजे जब आप उठते हो ना, तो ये जल पिलाने के लिए बड़ी इच्छा होती है ना। तो श्री जी साहिब जी ने प्रसन्न होके उनको ये सेवा दे दी। और पाप दबाने के लिए, श्री जी साहिब जी के चरण कमल दबाने के लिए अगर दास जी और गुल जी आते हैं, और कभी कभी माव जी भाई दावने की सेवा करें, श्री जी साहिब जी के चरण दबाने की सेवा करते हैं। और सेवा में आवत रामबाई दावत, कोई दिन खेमदास पीछे रात जादी आवत, कहते हैं रामबाई भी श्री जी साहिब जी के चरण दबाने के लिए आती हैं। और खेमदास जी तो आधी रात को उठ के आ जाते हैं, है ना। उठत पीऊ पलंग से बखत अरुण उदय, सब हजूरी हाजिर रहे सो सेवा करे ए। जैसे श्री जी साहिब जी पलंग से उठ के बैठे, सारे हजूरी आ गए श्री जी साहिब जी की सेवा करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। अंगीठी इन समय लियावे बिहारी दास, तपावे श्री राज को इन समय, ये सेवा है खास। कहते इस समय अंगीठी में अंगारे बखा के, लाडले सुंदर साथ जी अंगीठी बखाने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि पहले कोयले डाल लो, फिर मिट्टी का तेल डाल लो, फिर गत्ते से उसको अच्छे से, जब तक वो धुआं छोड़ना अंगीठी बंद नहीं करती तब तक बिहारी दास जी बंगला जी के अंदर अंगीठी लेके नहीं आते। और जब अंगारे बिल्कुल लाल हो जाते हैं तब वो उठा के अंगीठी श्री जी साहिब जी के पास लेके आते हैं। तपावे श्री राज को इन समय, ये सेवा है खास। ये बिहारी दास जी की खास सेवा है। श्री जी साहिब जी को सर्दियों के दिनों में श्री जी साहिब जी अपने हाथ सेकते हैं, सुंदर साहिब जी अपने चरण कमल सेकते हैं, अपना मुखमंडल भी ऐसे कर लेते हैं, है ना। तो वो सेजा के ऊपर लाके सामने अंगीठी रख देते हैं कि अच्छे से श्री जी साहिब जी अपने आप को तपा लें।
धनजी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम, धामधनी तीजी भूम से प्रात उठे इनठाम। कहते धनजी, ताराबाई और कन्नड़ और गंगाराम जब धामधनी प्रातः काल उठे तो ये तीजी भूम गाते हैं। इस समय ए नित गावत है और साथी गावे कोई कोई, रिझावत है श्री राज को बानी गावत सोई। ये प्रातः काल आके गाते हैं तीजी भूम की जो पड़ साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, बन सिंचत अमृत आघात। प्रातः काल ये तीजी भूम का गायन करते हैं सिरजी साहिब जी को रिझाने के लिए। और फिर प्रेमदास करी, रामचंद्र नंदराम आखिर को वल्लभ करी वस्त्र पहनाए का काम। और सिरजी साहिब जी को वस्त्र पहनाने की जो सेवा है ना सुंदर साथ जी, वो पहले प्रेमदास जी करते थे, फिर रामचंद्र जी करने लगे, फिर वल्लभ भाई वस्त्र पहनाने की सेवा करते हैं। बिहारी दास सेवा करी ले आवे अंगीठी भर, रात प्रातः तपावत बस्तर ताते अंग पर। कहते बिहारी दास जी ने तो एक ऐसी पक्की सेवा ले रखी है ना। बिहारी दास सेवा करी जो आवे अंगीठी भर के अंगारों की लाते हैं। रात प्रातः तपावत, रात जी की सेज्जा के ऊपर सुंदर सा जी थाली में अंगारे भर के ना पूरी सेज्जा को तपा देते हैं। फिर सिरजी साहिब जी के जो वस्त्र पहनने वाले हैं ना, वो भी थाली में अंगारे भर के और उसके ऊपर प्रेस की तरह प्रेस भी हो जाते हैं और वो ठंडे भी नहीं रहते, गर्म भी कर देते हैं। कौन कर रहे हैं ये सेवा? बिहारी दास जी। याद रखना, क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, सवाल आएगा कि अंगीठी तपाने की सेवा कौन करते थे, तो ध्यान रखना कि बिहारी दास जी सेवा करते हैं। एक एक नाम याद रखोगे ना, बड़ा आनंद आएगा सुंदर साथ जी। पहले चरना पहन के फिर गोटा कंडिप्पी, चित दे 400 सेवी पहनते हैं साहिब जी। कहते श्री प्राणनाथ जी जब सर्दी का मौसम होता है ना सुंदर साथ जी, तो पजामी पहनते हैं और इसके पश्चात सिर के ऊपर गोटा और कंडप्पी पहनते हैं। और सुंदर साथ बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरे दिल से, मन से, श्रद्धा से, भावना से सिरजी साहिब जी को ये सारे वस्त्र धारण करवा रहे हैं। पहले मौजे पहनावत प्रेमदास चित ल्याए, पीछे वल्लभ दास ने सेवा करी बनाए। पहले प्रेमदास जी की बात सुन लो। ये प्रेमदास जी इतनी अच्छी अच्छी सेवा करते हैं। इन प्रेमदास जी ने पहले तो सेवा ले रखी है सिरजी साहिब जी को। देखिए सुंदर साथ जी, सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि जब मौजे पहनाने हैं श्री प्राणनाथ जी को चरण कमल में, है ना, तो सिरजी साहब जी कुर्सी पे बैठेंगे तो प्रेमदास जी अपनी झोली में श्री प्राणनाथ जी के जो दोनों चरण कमल रख लेंगे। चरण कमल रखेंगे तो पहले पूछेंगे, प्रणाम करेंगे, है ना, साफ करेंगे अच्छे से, है ना, क्योंकि उनको मौका मिल जाता है इतनी देर तक से। अब उनका मन करे उतनी देर वो लगाते हैं क्या पहनाने में? सिरजी साहिब जी को मौजे पहनाने में। और दूसरी सेवा पता क्या करेंगे? दूसरी सेवा ये करेंगे श्री प्राणनाथ जी की बालों की कटिंग करने की, और से नाई का काम जो करना होता है ना, वो सारा ये करेंगे। आप सुनते जाना, ठीक है। पहले मौजे पहनावत प्रेमदास चित ल्याए, फिर वल्लभ दास ने सेवा करी बनाए। फिर वल्लभ दास जी मौजे पहनाने लगे। कबू पहने कुर्ती जरी बूटे के संग, पटका जरी जड़ाव जो दो थुर में सफेद रंग। कहते सिरजी साहिब जी कभी कभी कस वाला कुर्ता पहन लेते हैं, जिसके कस बांधने वाली है ना, और जिसमें सोने चांदी की तारे, बेल, बुट्टे, नक्शकारी, जड़तकारी की हुई है ना। और वे तारों के द्वारा जड़ित किया हुआ जो पटका है ना सुंदर साथ जी, वो इतना सुंदर पटका पहनते हैं। और कहते हैं एक सफेद रंग का शाल ऊनी वो धारण कर लेते हैं, जो कश्मीरी कढ़ाई की हुई है, यहाँ पे ओढ़ लेते हैं। आगे तिकोना ओढ़ते हैं, जिसके ऊपर कश्मीरी कढ़ाई की हुई बड़ी सुंदर लग रही है सुंदर साथ जी। प्रेमदास वस्त्र में पहनावत है सिंगार, नंदराम शामिल रहे संगलाल कस बांधन हार। कहते प्रेमदास वस्त्र पहनाने के लिए भी
करते हुए, और नंदराम जी शामिल हो गए। और लालदास जी तो श्री प्राणनाथ जी जब जामा पहन लेते हैं ना, तो लालदास जी उसकी कस बांधने की सेवा करते हैं। और लाल बाई कस बांधत मकरंदास रहे भेले, लालदास के बदले सेवा में रहे। जब लालदास जी नहीं होते ना, तो लालबाई कहती है उनकी धर्म पत्नी कि ये सेवा तो हमारे स्वामी लालदास जी की है, अगर वो अब नहीं है तो हम करेंगे ये सेवा। तो लालबाई श्री प्राणनाथ जी के जामे की कस बांधती हैं। जब पहुंचे इत महाराजा पहनावत श्रृंगार, सेवा करे सने सो जान के धनी निर्धार। जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं ना, सुंदर साथ जी, और सिरजीत साहिब जी को जब वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, श्रृंगार सजाया जा रहा है, अगर बीच में महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं तो बड़े सने के साथ सेवा करते हैं, अपना धाम का धनी समझ के। वल्लभ जी भी प्रेम बाई बांधे चंद्रमा सेठ खान, ये सेवा नित करे ए लई इनो मान। कहते शौचालय के लिए प्रेम बाई और जीवी बाई चंद्रमा बांधती है जाके, जहाँ पे सिरजीत साहिब जी ने शौच कार्य के लिए जाना है ना। प्रातः समय पधारत हरवंश के घर, पावड़े बिछावत प्रेम सो लालबाई सेवा पर। कहते प्रातः काल सिरजीत साहिब जी हरिवंश के घर पधारते हैं, और इस समय लालबाई जी धामधनी जी के लिए पावड़े बिछाने की सेवा करती हैं। सेठ खानो घनश्याम को था हरवंश के पास, फिर अपने डिग किया ये सेवा करी इनो खास। कहते शौचालय की व्यवस्था ना घनश्याम जी किया करते थे पहले, और पहले ये सेवा हरिवंश जी के पास थी, और फिर दोबारा घनश्याम जी ने ये सेवा स्वयं ले ली। इन्होंने इस सेवा को विशेष रूप से पूरा चरणदासी पनी पहले रखी दास नारायण, कोई दिन मौन रखी फिर लई खिमाई जान। कहते सिरजीत साहिब जी के चरण कमलों की जो खड़ाऊ है ना सुंदर साथ जी, चरण दासी, जो चरणों की दासी खड़ाऊ है ना सुंदर साथ जी, कहते पहले नारायण अपनी झोली में रखते थे, नीचे थोड़ी रखते थे। जिसको खड़ाऊ मिलती है ना सुंदर साथ जी, वो अपनी झोली के अंदर रखते हैं। कोई दिन मौन रखी, कुछ दिनों तक मौन ने रखी, फिर लई खिमाई ने जान। कहते फिर खिमाई भाई ने अपना उत्तरदायित्व समझ के ये खड़ाऊ रखने की सेवा इनको मिल जाती है। फिर श्री राजे रीज के दई वल्लभ दास, कोई एक दिन खिमाई शामिल फिर आई वल्लभ पास। कहते फिर सिरजी साहिब जी ने रीझ के प्रसन्न होके वल्लभ दास जी को सेवा दे दी कि लो आप खड़ाऊ रखो, है ना। और कोई एक दिन खिमाई शामिल, कुछ दिन खिमाई भाई भी शामिल रहते हैं। फिर आई वल्लभ दास के पास, फिर ये सेवा खड़ाऊ रखने की सेवा वल्लभ दास जी करते हैं। पावड़े बिछावत बकाई और सेवा करे किसनी। कहते पावड़े कौन, बकाई बिछा रहे हैं और किसनी सेवा कर रही है। चलते सैया बिछामी ये सेवा की निशानी। जब सिरजी साहिब जी बंगला जी दरबार से उठ के कमानी दरवाजे की तरफ बाहर जाते हैं ना सुंदर साथ जी, तब ये किशनी बाई पावड़े बिछाती हैं और ये सेवा की उनकी निशानी है। लोटा भर के लियामी ए जो भाई शिवराम, दोनों बखत रखत ए सेवा के काम। कहते शिवराम भाई सिरजी के लिए लोटे में जल भर के लाते हैं और इस सेवा को वो दोनों टाइम करते हैं, सुबह भी करते हैं शाम को भी करते हैं और बड़ी निष्ठा के साथ करते हैं। सेवा डब्बा रुमाल की लाल बाई धरे बदले लाल बाई के दयाली जो करे। कहते मुखवास सिरजी साहिब जी कहते लाल बाई मुखवास का एक डिब्बा रखती है अपने पास, जिसमें लौंग इलायची और सारे पदार्थ हैं, और साथ ही हाथ पोंछने के लिए रुमाल भी रखती है लाल बाई, और सिरजी के लिए दोनों वस्तुएं उनकी सेवा में प्रस्तुत कर देती हैं। लाल बाई जब नहीं होती ना सुंदर साथ जी, तब दयाली बाई ये सेवा करती हैं। इत पलास के वृक्ष तले हरवंश देव की रहे, साथ जो सिंह आवत ताकि सेवा जुगते करे। कहते यहीं पर पलाश के वृक्ष के नीचे हरिवंश और देवकी रहते हैं, है ना। और इनका छोटा सा निवास था सुंदर साथ जी, जो अपना छोटा सा निवास, अपना छोटा सा घर बना के ये रह रहे थे। और सिरजी के साथ सुंदर साथ यहाँ पर आते हैं ना, तो उनकी ये अच्छी तरह से सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं वो सुनना, हरवंश और देवकी की सेवा को भूलना नहीं। क्या सेवा करते हैं ये,
करते ताते जल को बड़े माट भर धरे, जल झारी दातुन साथ आगे धरे। कहते गुनगुने जल में बड़े बड़े मटकों में भर करके और रख देती हैं। बड़े बड़े मटके, पहले आती थी भट्ठी और वो उसके नीचे आग जलाई जाती थी और वो बड़े बड़े माट पानी के भर के ये देवकी और हरबंश पानी गर्म करते हैं। और सुंदर साथ जी दातुन, कोई नीम का दातुन, कोई किक्कर का दातुन, जो जो सुंदर साथ को अच्छा लगे वो दातुन सवार के और एक एक दातुन के साथ एक एक लोटा जल का भर के रख देती हैं कि जो शिवजी साहिब जी के साथ सुंदर साथ आए तो वो भी दातुन कर लें, है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कोई दिन सेवा करी गुल मोहम्मद दौलत, नितराज पदारत सेवा करे इत। कुछ दिन गुल मोहम्मद ने भी ये सेवा की। सूरजमुखी ले खड़ा हाथ पकड़े बदले, सूरज सामी करत है बदले यो सेवे। कहते शेख बदल भाई सूरजमुखी लेके श्री प्राणनाथ जी के सामने खड़े हो जाते हैं कि सूरज की सीधी किरणें शिवजी साहिब जी के मुखारबिंद के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। और अमोला और प्रभावती मोरछल करती हैं और दोनों बाजू में मोरछल शंकर और केशव दास जी करते हैं, है ना। और नंदराम भी इनके शामिल रहते हैं। और वल्लभ दास जी जो आज शरद पूर्णिमा में छत्र बार आता है ना सुंदर साथ जी, वैसा ही लाल रंग का छत्र वल्लभ दास जी लेके चलते हैं। शिवजी चलते हैं तो शिवजी साहिब जी के ऊपर छत्र करके चलते हैं। छत्र सिर पर फेरत वल्लभ चले पीछे, ए सेवे सने सो खड़ा रहे पकड़ के। ए वल्लभ दास जी बड़े सने के साथ छत्र करते हैं। हरबंश के घर से फिरे चले पावड़े पर, हंसे सावे साथ को पहुंचावे मानिक गादी पर। कहते हरबंश के घर से जब चलते हैं ना शिवजी साहिब जी वापिस लौटते हैं तो कहते उस समय में पावड़े बिछाए जाते हैं और उन पावड़ों के ऊपर शिवजी साहिब जी हंसते हुए और सुंदर साथ के साथ आनंद करते हुए वापस आके मानिक भाई उनको शिवजी साहिब जी को गादी पे बैठा देते हैं। एक बिछावे धनबाई एक बिछावे घनश्याम, हरबंश के घर से फिरे तब इन्हें सेवा का काम। कहते एक पावड़ा धनबाई बिछाती है, एक घनश्याम जी बिछाते हैं जब हरबंश के घर से वापस आते हैं। हिम्मत जब आइया बिछावत पावड़े, मांग लिया लाल माई पे सेवा करे नित ए। हिम्मत भाई ने भी पावड़ा बिछाने की सेवा मांग ली लाल भाई से कि मुझे भी करने दो। हाथ पकड़ बैठावत धनबाई राम कुमार, जब चरण पखालत बैठे कुर्सी या पलंग पर। कहते जब शिवजी के चरण धोने का टाइम आता है ना सुंदर साथ जी, तो शिवजी साहब जी कुर्सी या पलंग पर बैठते हैं तो उस समय में धनबाई और राम कुंवर जी उनका हाथ पकड़कर शिवजी साहिब जी को बैठा देते हैं। चरण पर छाल के तखत से उतर के उतारे वस्त्र, बैठे चंदन चौकी पर मर्दन होत फुलेल अतर। कहते जब शिवजी साहिब जी के चरण कमल धो दिए जाते हैं ना तो फिर तखत से उतरते हैं और फिर वस्त्रों को उतारते हैं। इसके पश्चात वे चंदन की बनी हुई चौकी के ऊपर बैठ जाते हैं और जहाँ उनके शरीर पर इतर सुगंधित तेल से शिवजी साहिब जी की मालिश की जाती है। अपने भी मालिश कर लें सुंदर साहिब जी, कोई तो शीश कमल पे मालिश कर लो, कोई शिवजी साहिब जी के सुंदर सुंदर बाजुओं पे मालिश कर लो, कोई पीठ पे कर लो। शिवजी साहिब जी तो चंदन की चौकी पे बंगला जी में बैठ ही गए हैं, तो कोई चरण कमलों पे कर लो मालिश, क्योंकि मौका दे रहे हैं स्वामी लालदास जी महाराज कि आ जाओ सारे सुंदर साथ जी, ये सेवा ये हमारी और तुम्हारी भी तक है और सेवा कर लो आके। तो कहते इस समय में कंचन मड्यो दातुन छबील दास अति छवसों ल्याया कंचन मड्यो दातन, जल ताता सीरा समय करे सेवा दे मन। कहते छबील दास जी शिवजी साहिब जी के लिए महाराजा छत्रसाल जी ने ना सुंदर साथ जी एक कैप बना दिया था, क्या बोलते हैं उसको, जिसके अंदर दातुन फिट हो जाता है ना। ऐसा एक कवर बना दिया दातुन फिट करने के लिए, और वो कवर जो बनवाया महाराजा छत्रसाल जी ने वो सोने का बनवाया और उसमें हीरा मानिक मोती वो जड़ित किया हुआ है, क्योंकि शिवजी साहिब जी जब अपने हस्त कमल में दातुन पकड़े ना तब भी नूर ही नूर दिखाई दे, क्योंकि भाव कौन सा ले रहे हैं कि शिवजी साहिब जी कौन है, साक्षात धाम के दुल्हा हैं,
श्री राजी महाराज हैं, अक्षरातीत है, वो भाव लेके सुंदर साथ जी दातुन भी दिया है। तो छबीला अति छवसों ले आया कंचन मडियो दातुन, कहते सोने की उस डंडी के अंदर, उस कवर के अंदर दातुन डाल के फिर श्री जी साहिब जी को दिया है। और जल ताता सीरा समय करे सेवा देवन, और वे पूर्ण समर्पित मन से श्री जी साहिब जी को गुनगुना जल देने की सेवा भी करते हैं। चिलमची हाथ में नंदराम पकड़ बैठत, श्री राज हाथ पखालत, शंकर बांटत चरणामृत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और कहते हैं नंदराम जी हाथ में चिलमची पकड़ के बैठ जाते हैं और श्री जी साहिब जी का हाथ धुलाते हैं, और शंकर भाई उस जल को चरणामृत के रूप में सबको बांट देते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चितवनी के द्वारा, ध्यान के द्वारा सुंदर साथ जी चरणामृत लेते जाना, ठीक है। श्री राज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाए, भाल में आप दे के कर चितवन साथ को दिखाए। कहते श्री प्राणनाथ जी स्नान करके अपने माथे पर केसर का चंदन जब लगाते हैं ना, तो स्वयं तिलक लगा के दिखाते हैं, क्योंकि अब उन्हें सुंदर साथ को चितवनी के द्वारा परम धाम की लीला को दिखाना है। चितवनी के द्वारा खुद लगा रही हैं, और चितवन कहाँ का करवा रही हैं? परम धाम का। ता से आए तखत पर धरे दो कदम, साथ खड़ा सेवन को जान अपनी आत्म। यहाँ से उठ के तखत पे आ गए और सारा सुंदर साथ आके बैठा है। फुलमा बनावत भर लियावत डब्बी, नूर मोहम्मद सेवत है गुल मोहम्मद को दी। कहते इस समय नूर मोहम्मद बारीक सुगंधित सुपारी, इलायची, जावित्री, जायफल को मिलाकर और प्रेम पूर्वक फुलमा बना के लाते हैं, और उसको डिब्बी में भरकर लाने की सेवा करते हैं। और उन्होंने बाद में ये सेवा गुल मोहम्मद जी को दे दी। रूपाबाई को रीझ के सेवा दई श्री राज, नित हरडे और गामी रहे इन सेवा के काज। कहते धाम धनी ने रूपाबाई को रीझ के हरडे खिलाने की सेवा दे दी। श्री जी साहिब जी हरड़ भी खाते हैं, है ना। वे इस सेवा में पूरी तरह निष्ठाबंध होके श्रद्धा से, भावना से, प्यार से सेवा करती हैं। सुंदर साथ जी ये एक पहर पूरा कर ले, चल रहा जो, क्योंकि अभी एक समय को नहीं देखना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बंगला जी की लीला है। सुंदर साथ जी प्रथम पैर चल रहा है, इसको पूरा करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बड़े आनंद के साथ सुनते जाओ। पाखड़ी छबीलदास शामिल सेवत है दिन रात, अमल्याई और गांव ने मीठी करे विख्यात। कहते पाखड़ी भाई और छबीलदास जी दिन रात हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, और श्री जी साहिब जी के लिए तुलसी, लौंग, इलायची, जावित्री, मिश्री, दालचीनी और अदरक का काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है श्री जी साहिब जी को, है ना। और श्री जी ने सब सुंदर साथ से प्रेम भरी मीठी रस भरी रसना से श्री जी साहिब जी इस समय बातें कर रहे हैं। और मुकुंदस हाजिर चीरा बंधावे चौप दे, कंडपी तीनों पर गोदावरी बांधत। कहते मुकुंद दास जी सेवा में उपस्थित हैं, और वो एकाग्रचित होकर अच्छी तरह से श्री जी के सिर के ऊपर पाग बंधवाते हैं, और उसके ऊपर गोदावरी बहन कंडपी रख देती है। तुरा कलंगी परन की राखत मुकुंद दास, चीरा बंधावने बखत हाजिर करें लटकत तुरा खास। कहते मुकुंद दास जी अपने साथ पंखों से बनी हुई कलंगी और तुरा रखते हैं, और जब शिव जी की पाग बांधी जा रही होती है ना, उस समय में तुरा और कलंगी शिव जी की सेवा में उपस्थित कर देते हैं। और पाग में बंधा हुआ तुरा विशेष रूप से लटकता हुआ बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। तुरा पाग के ऊपर आए हुए मुकुट के बीच में लगाया जाता है सुंदर साथ जी, है ना। पक्षियों के पंखों से बनी हुई कलंगी तुरा के दाएं बाएं बगल में इतनी सुंदर लग रही है सुंदर साथ जी। सिर पाग बांधी चतुराई सो, हक के पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके सुख्यों को विद ए। लाडले सुंदर साथ जी शिव जी साहिब जी ने बड़े प्रसन्नचित होके सिर पाग बांधी चतुराई सो। कहते शिव जी साहिब जी ने बड़ी चतुराई के साथ
पाग बांधी, हक्के पेच हाथ में ले सारे सुंदर साथ को चितवनी करा रहे हैं परम धाम की। क्योंकि परम धाम के अंदर श्री राजी महाराज जब पाग बांधते हैं ना सुंदर साथ जी, उस समय में आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहती। कहते जिस प्रकार अपने दिल में प्रेम का भाव लेकर पाग बांधते हैं, उस समय के सुख का वर्णन लालदास जी महाराज कहते हैं मैं कैसे करूं। कितने सुंदर लग रहे होंगे ना राजी महाराज परम धाम में जब तीसरी भौम की पड़साल में बैठ के पाग बांधते हैं सुंदर साथ जी, तो कितने सुंदर लगते हैं श्री राजी महाराज। और यहाँ श्री बंगला जी दरबार के अंदर सिरजी साहब जी पगड़ी बांध रहे हैं, तो सिरजी साहब जी को पगड़ी बांधते हुए देखिए कि वो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, मेरे सिर जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। और मेरे पिया जी ने और मेरे वाला जी ने और मेरे सिर जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी। पगड़ी से पल भर भी नजरें हटे ना, पगड़ी से पल भर भी नजरें हटे ना, सिर जी को किसी की नजर लगे ना, पिया जी को किसी की नजर लगे ना, पगड़ी से पल भर भी नजरें हटे ना, पिया को किसी की नजर लगे ना। आज हमको भी कर दे निहाल पगड़ी, आज हमको भी कर दे निहाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी। और मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, समय हो चुका है। अष्टपैर की लीला का तो जितना भी वर्णन किया जाए उतना कम है, पर समय के अनुसार हमें चौपाई दोहरानी पड़ती है। सुख क्यों कहूं विद है, सिर पाग बांधी चतुराई सो, हक पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके, सुख क्यों कहूं विद ए, सुख क्यों कहूं विद ए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, श्री बंगला जी दरबार में से अपनी सुरता को वापस नहीं लेके आना। सिरजी साहब जी का पलंग लग गया है, अपनी वहीं पे दरी बिछा लेना, वहीं पे चद्दर, और बंगला जी के अंदर ही रात को सिरजी के पास थोड़ी देर बैठना, फिर लेट जाना, पर बंगला जी से बाहर मत आना। ठीक है सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, अब है हमारी सवाल जवाब प्रतियोगिता। पहला प्रश्न है सुंदर साथ जी कि श्री देवचंद्र जी कितने वर्षों तक कथा सुनते हैं। श्री देवचंद्र जी ने श्रीमद् भागवत की कथा कितने वर्षों तक सुनी। ठीक है सुंदर साथ जी,
और दूसरा प्रश्न है, श्री देवचंद्र जी ने ये बात किससे कह रहे हैं कि रे मूर्खों, मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार, उत मेरी आत्म जाएगी और नहीं विचार। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने ये बात किससे कह रहे हैं? ये थे आपके दोनों प्रश्न सुंदर साथ जी। और लाडले सुंदर साथ जी, कल के प्रश्नों के उत्तर थे कांजी भट्ट और वेद व्यास जी का धाम गमन, ठीक है। और कल की विनर है मित्तल दिव्यांश भावसार, मित्तल दिव्यांश भावसार। लाडले सुंदर साथ जी, मित्तल दिव्यांश भावसार को धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और आप सारे सुंदर साथ भी बधाई दे दिया करो, रोज कहना पड़ता है आपको, है ना सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री सतगुरु महाराज की जय हो, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा की जय हो, महाराजा छत्रसाल की जय हो, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय हो, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय